नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत में एक नजर डालते हैं 3 बड़ी सुर्खियों पर। सबसे पहले बात उस सियासी बवाल की जो धारा 118 को लेकर मचा हुआ है, जहां राजस्व मंत्री ने विधानसभा में 3 साल का ब्यौरा दिया, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर हिमाचल की जमीन बाहरी लोगों को बेचने की बड़ी साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। इसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के उस महत्वपूर्ण बयान की, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ 24 लाख अवैध कब्जाधारियों को बेघर होने से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लंबी लड़ाई लड़ने की बात कही है। और अंत में बात होगी उन पेंशनरों की जिन्हें सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पेंडिंग पड़े मेडिकल बिलों का भुगतान 1 महीने के भीतर कर दिया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं हमारी पहली और सबसे बड़ी खबर की, जो हिमाचल प्रदेश की जमीन और पहचान से जुड़ी हुई है। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 के तहत जमीन खरीद की मंजूरी को लेकर सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह जबरदस्त राजनीतिक विवाद छिड़ गया है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विधानसभा को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 वर्षों में धारा 118 के तहत कुल 1181 आवासीय और व्यावसायिक मामलों को मंजूरी दी गई है। उन्होंने सरकार की प्रतिक्रियाओं का बचाव करते हुए कहा कि ये मंजूरियां नियमानुसार दी गई हैं और ये राज्य के विकास के लिए जरूरी हैं। लेकिन मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सत्ताधारी दल हिमाचल की जमीन को बाहरी लोगों के हाथों बेचने की बड़ी साजिश रच रहा है और इस धारा का दुरुपयोग करके राज्य के सीमित संसाधनों को प्रदेश के बाहर के लोगों के लिए खोला जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि सरकार को न केवल इन मामलों की संख्या सार्वजनिक करनी चाहिए, बल्कि मंजूरी के पीछे के तर्कों और लाभार्थियों के नाम भी सार्वजनिक करने चाहिए। धारा 118, जो कि हिमाचल प्रदेश के निवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, अब एक गंभीर राजनीतिक और कानूनी टकराव का केंद्र बन गई है और ये विवाद आने वाले दिनों में और भी गहरा सकता है। अब रुख करते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़े मानवीय और कानूनी मुद्दे पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि ये सरकार राज्य के 1 करोड़ 24 लाख अवैध कब्जाधारियों के परिवारों को बेघर होने से बचाने के लिए पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि ये केवल जमीन का मुद्दा नहीं है, बल्कि 1 करोड़ 24 लाख परिवारों के भविष्य, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनके सिर की छत का सवाल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार मानवीय आधार पर इन परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें राहत दिलाने के लिए सभी कानूनी विकल्पों पर काम कर रही है। ये मामला एक संवेदनशील कानूनी दांवपेंच वाला है, क्योंकि अवैध कब्जा एक कानूनी अपराध है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ बेदखल करना एक गंभीर सामाजिक संकट पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री के इस बयान से उन लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है जो पिछले काफी समय से बेघर होने के डर में जी रहे थे। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले तर्कों पर टिकी है। ये दिखाता है कि सरकार विकास के साथ साथ राज्य के सबसे कमजोर वर्गों के सामाजिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब बात करते हैं हमारी तीसरी और राहत भरी खबर की, जो राज्य के हजारों पेंशनरों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार 1 महीने के भीतर पेंशनरों के सभी बकाया मेडिकल बिलों का भुगतान कर देगी। ये घोषणा उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आई है जिनके मेडिकल बिल पिछले काफी समय से पेंडिंग पड़े थे, जिससे उन्हें अपनी रोजमर्रा की स्वास्थ्य जरूरतों और दवाइयों के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। पेंशनरों ने लंबे समय से इन बिलों के त्वरित भुगतान की मांग की थी और मुख्यमंत्री की ये घोषणा सीधे तौर पर उनकी इस पुरानी मांग को पूरा करती है। सीएम सुक्खू ने इस बात पर जोर दिया कि पेंशनर राज्य के विकास में अपना अमूल्य योगदान दे चुके हैं और उनका सम्मान तथा कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ तो आएगा, लेकिन ये वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और जवाबदेही को दर्शाता है। ये कदम न केवल पेंशनरों को वित्तीय राहत देगा, बल्कि राज्य के लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच सरकार के प्रति विश्वास को भी मजबूत करेगा। दर्शकों, ये थे इस समय के खास समाचार। हिमाचल आज की टीम आपसे ये अनुरोध करती है कि आप इस महत्वपूर्ण बुलेटिन को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हिमाचल की हर बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके सभी जानने वालों तक पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, धारा 118 पर छिड़े विवाद या 1 करोड़ 24 लाख अवैध कब्जाधारियों के मुद्दे पर आपका क्या दृष्टिकोण है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। आप इस न्यूज को हिमाचल प्रदेश के किस हिस्से से या देश के किस हिस्से से देख रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके विचार जरूरी हैं। नमस्कार।